माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खुले थे उन खातों में 500 रुपए डलवाए हैं। लेकिन मोदी जी का कोई चीज हजम हो जाए जनता को, ये बड़ी मुश्किल है। मोदी जी ने गरीब आदमियों के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा उपकार किया कि जब ये जनधन योजना के माध्यम से खाते खुले तब हर व्यक्तियों से 500 रुपए, 1000 रुपए से खाता खुला। कहने को तो जीरो बैलेंस से था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था उस टाइम में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में स्वयं कहा था, उस टाइम के अंदर जब जनधन योजना का जो खाता खुल रहा था उस टाइम में अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 48,000 करोड़ रुपया जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खुले हैं वो बैंकों में जमा हुआ है। 48,000 करोड़ रुपया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान था उस टाइम का। लेकिन अब उसी खाते में वैसे बहुत सारे खाते बंद हो गए लोगों के, क्योंकि बैंक आप सबको पता है कि कम रकम होने के कारण से वो धीरे धीरे वो पैसा निकल जाती है। तो 48,000 करोड़ रुपया का जनता का, जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी डेली बेसिस पे कमाते हैं, उन व्यक्तियों ने जो 500,000 रुपए से खाता खुलवाया था, वो देश में ऐसा सुनने को आता है कि 10 करोड़ खाते खुले थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा देश में घोटाला हुआ। इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और खाते जब खुलवाए तो 500 रुपया आपसे डलवाए। देश का पॉपुलेशन प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं, 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुन्ना डालते रहिए। और एनपीए किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया? अंबानी जी का। कितना कर्जा माफ हुआ है सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है? आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य और तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना, आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो, इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है। तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे।